morning students, once again welcome back for your next class. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तक आपकी केमिस्ट्री के फर्स्ट यूनिट टेस्ट का सिलेबस है। ठीक है जी, लास्ट वीडियो जो हमने किया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वहाँ तक आपका यूनिट टेस्ट का सिलेबस है। इससे अब आगे चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन, लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए जी, हम इस रिएक्शन को, रिडॉक्स रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। देखिए इस रिडॉक्स रिएक्शन में एक वर्ड है आरईडी, जिसका मतलब है रिडक्शन, दैट मीन्स रिडक्शन रिएक्शन। और इसी वर्ड में एक और वर्ड है दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो दैट मीन्स जो रिडॉक्स वर्ड पढ़ा है, जो रिडॉक्स नहीं पढ़ा है, वो कहाँ से पढ़ा है? रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स। दैट मीन्स कोई ऐसी रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होगी? ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, या फिर आप ऐसे बोलो ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे टेक प्लेस कर रही हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? रिडॉक्स reaction, the reaction in which reduction as well as oxidation takes place, reduction और oxidation दोनों होती हैं, उसको हम क्या पढ़ेंगे? बोलेंगे redox reaction। अब हम ये जो redox reaction है वो फर्दर किससे बनी हुई है? reduction और oxidation से। अब इन दोनों को हम अलग अलग करके पढ़ेंगे और फिर कलेक्टिवली भी पढ़ेंगे। सबसे पहले आज इस हम वीडियो में सबसे पहले क्लियर करेंगे अपनी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन के बारे में बात करेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में से हमने एक उठा ली, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए ऑक्सीडेशन, ऑक्स स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया? जहां से ऑक्सीजन से रिलेटेड है समथिंग। देखिए बहुत सारे डिफाइंस हैं, ये डिफाइंस का पता होना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, सिर्फ ये जो लास्ट वाला पार्ट है आपका रिडॉक्स रिएक्शन वाला, +1 में आपके पास ये पूरा चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शन केमिस्ट्री के अंदर। +2 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है, उसमें पूरा कंप्लीटली यूज है। तो दैट ये टॉपिक को ध्यान से करिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए बहुत सारे डिफाइंस हैं, 10th लेवल पे बेशक आप एक कम याद रख लो, लेकिन आपको आगे के लिए याद होनी चाहिए। ये 3 या 5-6 डिफाइंस है जो आपको प्रॉपरली याद होनी चाहिए। देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन की एक डिफाइन तो होगी गेन ऑफ ऑक्सीजन। अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन आ जाए डिफाइन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो आप ये लिख सकते हो द रिएक्शन इन विच गेन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके अलावा लॉस ऑफ हाइड्रोजन, अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन का भी लॉस हो रहा है उसको भी हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन का भी लॉस हो रहा है उसको भी हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा हो उसको भी हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो अभी तक हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन की 3 डिफाइन होगी, द रिएक्शन इन विच गेन ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस, दैट इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। The reaction in which loss of hydrogen takes place, उसको भी हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। And the reaction in which loss of electrons take place, उसको भी हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आपके पास आ गई, अब जरूरी तो नहीं है ना, अब नेक्स्ट डिफाइन किस पे डिपेंड करती है? जरूरी नहीं है कि हर रिएक्शन में ऑक्सीजन हो, जरूरी नहीं है हर रिएक्शन में हाइड्रोजन हो। अगर ऐसी कोई रिएक्शन हमारे पास आ जाती है कि जिसमें ऑक्सीजन या हाइड्रोजन हो ही ना, फिर हम कैसे पता लगाएं कि वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या नहीं है? देखिए एक बार ऑक्सीजन की नेचर को ऑब्जर्व करते हैं। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6। कितने इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल होएगा? 2। दैट मीन्स ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, कैसी क्षमता, कैसे कैपेबिलिटी है? इलेक्ट्रॉन को गेन करके स्टेबल होने की। ऐसे एलिमेंट
जिनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन, चाहे वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करे चाहे दो इलेक्ट्रॉन गेन करे, जितने भी इलेक्ट्रॉन गेन करके वो स्टेबल हो सकते हैं। दैट मीन्स ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल हो सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट। ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल हो सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है जी। तो ऑक्सीजन हमारा कैसा एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ज्यादातर पॉजिटिव चार्ज आता है जनरली हाइड्रोजन पे, तो जो भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो दैट मीन्स अगर ऑक्सीजन के अलावा कोई और एलिमेंट हुआ तो वो कैसे एलिमेंट का गेन होना चाहिए, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। तो दैट मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और हाइड्रोजन कैसा एलिमेंट का, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अगर हाइड्रोजन हो तो कैसे एलिमेंट का लॉस होना चाहिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। एंड लास्ट डिफाइन इज increase in oxidation number। ये भी आपको पता लग जाएगा जब आप रिएक्शंस करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ऑक्सीडेशन नंबर मींस एलिमेंट पे चार्ज हो रहा है। अगर मान लो किसी एलिमेंट पे पहले चार्ज था +2, अब हो गया +4, बढ़ गया ना, तो वो हो गया इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। कहीं पे कम भी हो सकता है, मे बी यहाँ पे हम सिर्फ किसी बात कर रहे हैं इंक्रीज। मान लो किसी का 0 था, 0 से +1 हो गया या 0 से +2 हो गया, वैल्यू बढ़ गई ना, इंक्रीज हो गई, तो दैट मीन्स उसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन। तो ये सारी डिफाइंस है आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, और ये सारी डिफाइंस आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि एक नहीं लगती तो दूसरे डिफाइन को यूज करके हमें रिएक्शन का पता चल जाता है कि वो ऑक्सीडेशन है या नहीं है। दैट्स वाई हमें सारी की सारी रिएक्शंस की जो डिफाइंस है ये वाली ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वो याद होनी चाहिए। चलिए एग्जांपल देखते हैं। बड़ा इजी सा एग्जांपल दिया हुआ आपके नोट्स में, आपको उसी एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए Mg प्लस O2, ये बन गया MgO। बैलेंस नहीं है, कोई बात नहीं, हम पहले इसको बैलेंस भी कर लेते हैं। इस साइड कितने मैग्नीशियम, एक मैग्नीशियम, इस साइड कितने मैग्नीशियम, एक मैग्नीशियम, इधर कितने ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, इधर सिर्फ एक ही है। चलिए याद है, इसको ब्रैकेट में रख देते थे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अब कितने मैग्नीशियम हो गए, 2, इधर कितने हैं, 1। ठीक है जी, हो गई इक्वेशन बैलेंस। अब देखिए हम कैसे पता लगाएंगे ऑक्सीडेशन हो रही है। यहाँ पे मैग्नीशियम रिएक्टेंट साइड पे रहेगी, क्या मैग्नीशियम के पास ऑक्सीजन था, नहीं था। प्रोडक्ट साइड पे देखिए, क्या अब मैग्नीशियम के पास ऑक्सीजन है, बिल्कुल है। दैट मीन्स इस मैग्नीशियम ने क्या किया, ये वाला ऑक्सीजन गेन कर लिया, तो दैट मीन्स क्या हुआ, गेन ऑफ ऑक्सीजन। अगर गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। मैंने कहा ना जरूरी नहीं है सारी डिफाइंस लगे, लॉस ऑफ हाइड्रोजन अब इसमें नहीं हो रहा, एक नहीं लगती दूसरी लगेगी, दूसरी नहीं लगेगी तीसरी, ऐसा भी हो सकता है, दो तीन डिफाइंस भी इस पर एप्लीकेबल हो। चलिए देखिए क्लियर है, एक और एग्जांपल देखते हैं। वेरी इजी, Fe प्लस O2, मान लो मैंने बना दिया FeO, ये बन गया, एक Fe एक Fe, 2 O, यहाँ पे बैलेंस कर दें। अब देखिए क्या Fe के पास पहले ऑक्सीजन था, नहीं था, अब यहाँ पे Fe के पास ऑक्सीजन है। सो दिस सॉर्ट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे भी क्या हुआ, गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसको भी हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इज इट क्लियर?
सो दिस वाज अबाउट ऑक्सीडेशन रिएक्शन. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिडक्शन रिएक्शन. नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे? रिडक्शन रिएक्शन. देखिए रिडक्शन रिएक्शन जस्ट जो डिफाइंस ऑक्सीडेशन की थी ना बिल्कुल उल्टी हो जाएंगी, ऑपोजिट हो जाएगी. वहां पे ऑक्सीडेशन की डिफाइन क्या थी? गेन ऑफ ऑक्सीजन. यहाँ पे हो जाएगा लॉस ऑफ ऑक्सीजन. मतलब एक क्या आता तो समझ लो दूसरे में वैसे ही याद ऑपोजिट हो जाएगी. वहां पे क्या था? गेन ऑफ लॉस ऑफ हाइड्रोजन. यहाँ हो जाएगा गेन ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है जी. उसके बाद नेक्स्ट डिफाइन क्या थी वहां पे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहाँ होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है जी. वहां पे नेक्स्ट डिफाइन थी आपकी गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. यहाँ हो जाएगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. वहां पे था लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. यहाँ हो जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट. ठीक है जी. नेक्स्ट लास्ट डिफाइन वहां पे क्या था? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. यहाँ हो जाएगा डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. तो दैट मीन जो डिफाइंस आपने ऑक्सीडेशन की करी थी जस्ट उनसे ऑपोजिट. वहां पे जिस चीज का लॉस हो रहा है यहाँ पे उस चीज का गेन हो रहा है. वहां पे जो चीज इंक्रीज हो रही है यहाँ पे वो चीज डिक्रीज हो रही है. बिल्कुल ऑपोजिट है ऑक्सीडेशन के. चलिए देखते हैं एग्जांपल देखें. आई होप ये डिफाइंस क्लियर है. एग्जांपल देखते हैं. हमारे नोट्स में जो हमने लिया हो हम वही एग्जांपल देखते हैं. चलिए देख CO plus H2 gives Cu plus H2. देखिए यहाँ कॉपर के पास पहले ऑक्सीजन था अब नहीं. यानी है ना रिएक्टेंट साइड पे कॉपर के पास ऑक्सीजन था अब कॉपर के पास नहीं है. तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ? लॉस ऑफ ऑक्सीजन. लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन रिएक्शन. सबसे पहले डिफाइन यही है. लॉस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या है? रिडक्शन. देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखना, हम यहाँ पे बात सिर्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की अलग अलग कर रहे थे तो एक ही चीज दिखाई, वरना ये चीज फिट कर लो अपने माइंड में. जिस सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन होती है अगर एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रही है तो उसी रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रही होगी. तभी उनको हम मिला के क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन, या फिर रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन इज रिडॉक्स रिएक्शन. दैट मीन्स ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं. हालांकि ये जो हमने दो एग्जांपल्स लिए थे इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही थी. ऑक्सीडेशन जब कर रहे थे तब मैंने आपको सिर्फ ऑक्सीडेशन ही बताई. रिडक्शन जब कर रहे थे तब मैंने सिर्फ आपको रिडक्शन ही बताई. अब दो डिफाइंस डिस्कस करने के बाद जब आगे हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे उसमें हम सब डिस्कस करेंगे. मतलब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी डिस्कस करेंगे, एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी डिस्कस करेंगे. इसका मतलब एक ही सेम रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर दोनों चीजें हो रही हैं तो इसका मतलब वो कैसी रिएक्शन होगी? रिडॉक्स रिएक्शन. गुड. चलिए देखते हैं. हमने रिडॉक्स पढ़ लिया क्या होता है, हमने ऑक्सीडेशन पढ़ लिया क्या होता है, हमने रिडक्शन पढ़ लिया क्या होता है. दो नई डिफाइंस आई हैं आपके पास. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. देखो बेटा ये चीज ऐसी है जो सारे बच्चों को बहुत ज्यादा तंग करती है. बस एक चीज अपने माइंड में फिट कर लो. ऑक्सीडेशन पता है हमें, रिडक्शन पता है. बस अगर हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पता लगना शुरू हो गया तो ये तो बड़ा इजी काम है. आपने क्या याद रखना है? जिस सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन हो रही है वो रियलिटी में कैसा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट. जिस सब्सटेंस की रिडक्शन हो रही है वो कैसा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. उल्टा है. जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है
वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसकी रिडक्शन हो रही है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो दैट मीन्स हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या बोल सकते हैं, सब्सटेंस which undergo reduction, ऐसा सब्सटेंस जिसकी रिडक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये क्या होगा, सब्सटेंस which undergo ऑक्सीडेशन, जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। और हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में क्या बात बोल सकते हैं, हम ये बोल रहे हैं ना, ऐसा सब्सटेंस जिसकी रिडक्शन हो रही है, तो रिडक्शन कौन करता है, जो गेन हाइड्रोजन करता है, यही थी ना रिडक्शन की डिफाइन, जो हाइड्रोजन को गेन करता है और क्या लूज करता है, लूजेस ऑक्सीजन, यही पढ़ा था हमने। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो वो गेन ऑक्सीजन करेगा और लूज क्या करेगा, हाइड्रोजन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आप OA लिख सकते हो, रिड्यूसिंग एजेंट को आप RA लिख सकते हो। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए, बस उल्टा है, जिसकी ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसकी रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑपोजिट है। बस ये चीज अपने माइंड में फिट रखना। So this was all about redox reaction, oxidation, reduction, oxidizing agent, reducing agent. In the next video हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, redox reaction के एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, ये डिस्कस करेंगे कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। So till then, thank you so much. Keep studying, students.